और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो राजधानी रांची से निकली है। एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। डोरंडा थाना क्षेत्र के पैंटालून के पास गोलीबारी की यह घटना घटी, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हुई है। हत्या की वजहों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। हत्या का आरोप पार्षद पति पर लगा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की तफ्तीश में जुट गई है। राजधानी रांची से यह बड़ी खबर निकली है। दिन दहाड़े सरेआम सरे राह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। डोरंडा थाना क्षेत्र के पैंटालून के पास गोलीबारी की यह घटना घटी। एक युवक को गोली लगी, मौके पर ही युवक की मौत हो गई। लेकिन कई सवाल अब उठ रहे हैं। मसलन क्या राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था का हाल कुछ ऐसा है कि अपराधी बाइक सवार दिन दहाड़े आते हैं, गोलियां चलाते हैं, हत्या करते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। तस्वीरें देखिए, रिहायशी इलाके में काफी ट्रैफिक भी वहां पर होता है और राजधानी रांची के अंदर इस तरह का हत्याकांड को अंजाम देना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े करता है। पार्षद पति रिजवान पर गोलीबारी का आरोप लगा है। हम रहते हैं विधानसभा में, उसका पारिवारिक हम दोस्त हैं। अल्ताफ नगरी में रहता है। गोली चलाने का 15 दिन पहले गोली चली थी। अली खान डोरंडा निवासी ने गोली चलाया था। अल्ताफ ने लिखित शिकायत डोरंडा थानेदार को दिया है, लेकिन वहाँ के कुछ स्टाफ और वहाँ के दलाल लोग मिलकर थानेदार का इसमें कोई रोल नहीं है। आयु जो है वो आयु मिली भगत के अनुसार काम किया है। पार्षद का नाम और नाम हम पार्षद रिजवान है। वो तो प्रतिनिधि है ना। वो प्रतिनिधि नहीं, जमीन का दलाल है भैया। हम लोगों का भी शिकायत किया था। सिर्फ अल्ताफ का मैं पैरवी करता हूँ, इसीलिए मेरा भी नाम जोड़ा। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी इमरान का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं। इमरान, कई सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है, इस पर तो हम बाद में आएंगे। लेकिन इस समय जैसा कि जो मृतक है उसके जानने वाले, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 15 दिन पहले भी युवक पर गोली चलाई गई थी, थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज फिर दिन दहाड़े युवक पर गोलीबारी की गई, जिससे युवक की मौत हो गई। साफ तौर पर आरोप पार्षद पति रिजवान नामक शख्स पर लगा है। देखिए, बिल्कुल जिसा पूरी घटना की अगर हम बात करें तो दिन के तकरीबन 11:30 बजे ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 11:30 बजे जब रिजवान अपनी क्रेटा कार से हिनू से होते हुए, इसी मार्ग हिनू से होते हुए डोरंडा की तरफ बढ़ रहा था। चूंकि मृतक जो है वो नगड़ी के अलावे उनका अपना निवास एक डोरंडा रहमत कॉलोनी में है, तो वो जब इस जगह पे पहुंच रहा था, ठीक इस जगह पर जैसे ही पहुंचते के साथ यहाँ पर पहुंचे रिजवान और उसके बाद जो मृतक है वो यहाँ पे अपने कार से पहुंचा। उसके बाद उस पर जो बुलेट सवार अपराधी थे, ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 5 से 6 गोलियां उनके शरीर पर लगी। अन्य जो गोलियां थी वो गाड़ी के दूसरे हिस्से पर जा टकराई, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कहीं ना कहीं पूरी घटना को लेकर के अगर इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो काफी रिहायशी इलाका है, काफी कॉमर्शियल इलाका है और काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में वैसे अपराधकर्मी जो कि हथियारबंद थे, आसानी से बुलेट में सवार होकर के यहाँ पहुंचे और दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और यहाँ से वो सीधे फरार हो गया। हालांकि घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, अब जो थाना प्रभारी थे वो पहुंचे और शव को तुरंत यहाँ से उठा करके रांची के रिम्स भेज दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दी। वहीं गाड़ी को जब्त कर करके रांची के डोरंडा थाने ले जाया गया, जहाँ पर पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मौके पर सिटी एसपी और एएसपी हटिया भी यहाँ पे पहुंचे थे। उन दोनों से हमारी बातचीत हुई। दोनों ने इस बात को लेकर के जानकारी दी कि जो भी विवाद है उन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद
ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या रही है। लेकिन अब तक की जांच में ये जानकारी मिल पाई है कि अल्ताफ जो है वो पुराने जमीन कारोबारी के रूप में है। कई अलग अलग थानों में उन पर भी मामले दर्ज हैं और कई आपराधिक मामलों पर पुलिस जांच भी कर रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच की जो गति थी वो चली रही थी और 15 दिन पहले भी रिजवान का और अल्ताफ का इन दोनों के बीच में जो है विवाद था, जिसकी लिखित शिकायत डुरंडा थाने में करने की बात सामने आ रही है। हालांकि उस मामले में 15 दिन बीत जाने के बाद भी क्या कुछ कार्रवाई हुई, ये सारी चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। अगर कार्रवाई होती तो शायद आज गोलीबारी की घटना को रोका जा सकता था। दूसरी बात कि पुलिस को भी ये इनपुट है कि दोनों के बीच में पिछले 1 सालों से जो घमासान है वो चल रहा था। अंदर ही अंदर दोनों के बीच में काफी मुद्दे जो थे वो ज्वलनशील थे, कभी भी किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। इसकी भी जानकारी पुलिस के पास थी, इसकी भी जानकारी स्थानीय लोकल थाने को थी। इसके बावजूद इस फायरिंग की घटना को अंजाम देकर के अपराधी फरार हो गए। अब पुलिस के पास चुनौती है कि जो आसपास के लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके माध्यम से वीडियो फुटेज को उठाया जा सके, उसको खंगाला जा सके और उसके बाद अपराधियों की पहचान करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की जा सके। चूंकि पार्षद पति के रूप में रिजवान को जाना जाता है, ऐसे में पुलिस पूर्व में जो शिकायत मिली थी उस आधार पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। जमीन विवाद का ये पूरा मामला अब तक सामने आ पा रहा है। चूंकि अल्ताफ जमीन व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं, जमीन कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं, तो ऐसे में समझना होगा कि आखिर अल्ताफ जब जमीन के रूप में काम कर रहे हैं तो किन जमीन को लेकर के ये पूरा विवाद था। आज विवाद की वजह से ही इस पूरी गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल जो जिसान इस पूरे मामले में अब तक की जो कार्रवाई है, पुलिस सभी पहलुओं की जांच करने की बात कर रही है। सीसीटीवी या टेक्निकल टीम को भी इस पूरे मामले में लगाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक ऐसे इलाके में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया जो काफी हाई सेंसिटिव इलाके में से एक है, रिहायशी और कमर्शियल इलाके में से एक है। इस जगह पर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और फिर यहाँ से सीधे वो फरार हो गए। अब मृतक के जो निवास है, एक तो रहमत कॉलोनी, दूसरी नगड़ी, दोनों जगहों के कनेक्शन को खंगाला जा रहा है कि क्या उस जगह से भी किसी तरह का विवाद सामने आ चुका है या फिर उस जगह से जो विवादें थी उस पर किसी थर्ड पार्टी ने इन दोनों के बीच का फायदा उठा करके गोली मार करके जो मृतक है उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। तो फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। चलिए, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, लेकिन कहीं यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं। और चूंकि जमीन कारोबार से मृतक जुड़ा था और जिस पर आरोप लगा कहीं ना कहीं वो भी जमीन विवाद से जुड़े हैं, तो ये पूरा मामला क्या जमीन विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया? पुलिस को ये पहले जानने की जरूरत है। जिस पर आरोप लग रहे हैं, क्या वही इस हत्याकांड का सूत्रधार है? क्या उसने हत्याकांड को अंजाम दिया? दूसरा सवाल ये उठता है। और तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या राजधानी रांची में रहने वाले लोग सुरक्षित है? क्योंकि दिन दहाड़े राजधानी रांची में सड़क पर इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, भरी भीड़ में हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, तो एक प्रश्न चिन्ह यहां पर कानून व्यवस्था पर जरूर खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आई, दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है।